हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 के बारे में और उत्तराखंड की ये पूरी सीरीज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। इस पूरी सीरीज का आप लोगों से जिस तरीके से प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के उद्योग और औद्योगिक ढांचे के बारे में बात करने वाले हैं। विद मैप हम यहाँ पर बात करेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर देहरादून की। तो देहरादून के अंदर यहाँ पर एक स्थान है यहाँ पर सिडकुल, और आईटी पार्क भी कहाँ पर है, देहरादून में है। और देहरादून के रायपुर स्थान में यहाँ पर डील नामक संस्था भी यहाँ पर बनाई गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण था आप लोग के लिए। फिर बात करता हूँ यहाँ पर जो हरिद्वार के अंदर यहाँ पर भेल है यानी BHL, ठीक है, वो भी कहाँ पर है, देहरादून हरिद्वार के अंदर है, यहाँ पर हरिद्वार में है। पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड यहाँ पर बनाई गई है कोटद्वार में। ऐसे ही यहाँ पर भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BELB कोटद्वार में है। यहाँ पर चाय की फैक्ट्री गडोली, तो वो भी कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, जिस तरीके से ये जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो सिडकुल क्षेत्र है वो आपका उधम सिंह नगर में भी देखने को मिलेगा। और उधम सिंह नगर का एक स्थान है यहाँ पर खुरपिया, ठीक है, खुरपिया स्थान है, उसको जो है डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये पूरे देश में कुल मिलाकर ऐसे 12 स्थान हैं जिनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तो उनमें जो एक स्थान है यहाँ पर उधम सिंह नगर का खुरपिया भी जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी बात करते हैं सूती वस्त्र मिल कुशीनगर में बनाई गई थी। उधम सिंह नगर में पहली जो है सूती वस्त्र मिल यहीं पर ही बनी थी उत्तराखंड के अंदर। फिर बात करता हूँ GB पंत चीनी मिल, वो भी उत्तराखंड में है। कागज़ उद्योग के लिए आपका देहरादून और आपका उधम सिंह नगर और आपका नैनीताल, ठीक है, ये चीज़ जो है वो कागज़ उद्योग के लिए यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। ITBT नगर जो है वो पंतनगर में यहाँ पर बनाया गया है। ऐसी बात करते हैं नैनीताल के अंदर HMT रानी बाग, ये तो अब जो है यहाँ पर नहीं है। HMT जो है वो किस्मत किस्सा है यहाँ पर रानी बाग नैनीताल से। कागज़ कारखाना आपका मिलेगा उधम सिंह नगर और नैनीताल के अंदर। सेंचुरी पल्स एंड पेपर्स बोर्ड रानीगंज, ये भी यहाँ पर है। कत्था फैक्ट्री नैनीताल। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल। राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं में बनाया गया है। ऐसी बात करते हैं अल्मोड़ा के अंदर। यहाँ पर अल्मोड़ा को जो है हम बोलते हैं पीतल नगरी भी बोलते हैं, ताम्र नगरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का जो संस्थान है वो भी कहाँ पर है, मोहन बाग या अल्मोड़ा के अंदर इसको जो है वो डेवलप किया गया है। ठीक है, ये हमने मैप के थ्रू समझा। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ, उनको यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और मैप के थ्रू समझने के बाद हम प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है कहाँ पर, पंतनगर में इसको जो है स्थापना की गई है। और यह जो पार्क है वो लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 500 एकड़ में फैला हुआ पार्क है। और शेष 50 एकड़ में IT पार्क बनाया गया है और 450 एकड़ में यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई। तो इन दो भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। 50 एकड़ में आपका IT पार्क है और 450 एकड़ में आपका जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ पर बनाया गया है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड की ताम्र नगरी कौन सी है। ठीक है, उत्तराखंड की जो ताम्र नगरी है वो कौन सी है, यहाँ पर अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जो है वो उत्तराखंड की ताम्र नगरी है। और इसकी जो पहचान है वो बाल मिठाई या ताम्र शिल्प से भी इसको जो है वो यहाँ पर की जाती है। बाल मिठाई और ताम्र शिल्प जो भी है यहाँ पर का जो है वो फेमस है। ठीक है, अल्मोड़ा की सौगात बोलकर भी अक्सर यहाँ से नवाजा जाता है। ये जो है कुमाऊं राज्य में शासन करने वाली चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी रही है। तो इतना महत्वपूर्ण फैक्ट था यहाँ पर अल्मोड़ा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है तो वह ब्रांड नेम कौन सा है, तो वह है यहाँ पर कौन सा, हिमाद्री ब्रांड नेम। ठीक है, यहाँ पर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास ब्रांड नाम से ये जो है उसका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे
उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल में स्थित है। ठीक है। और रायपुर देहरादून की बात करते हैं तो वहाँ पर है डील। ठीक है, डील जो है कहाँ पर है? रायपुर देहरादून में है। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में इसको जो है यहाँ पर सही सम्मिलित यहाँ पर करना है। ठीक है। सेंचुरी पल्स एंड पेपर मिल कहाँ पर है? ये आपको बताना है कहाँ पर है? लाल कुआं में है। यानी ए का तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए ही। बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? आपका रानीपुर में है। ये भी बिल्कुल सही है। HMT टूल्स यानी ये कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल के अंदर है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ये कहाँ पर है? कोटद्वार में है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी आपके लिए, तो जो आपको यहाँ पर याद करनी है। ठीक है। सेंचुरी पल्स एंड पेपर मिल्स कहाँ पर है? लाल कुआं में है, बिल्कुल सही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ पर है? रानीपुर में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? कोटद्वार में अंदर स्थित है BEL। नेक्स्ट बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? कहाँ पर? गडोली में। ठीक है, चाय की फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई थी? गडोली में लगाई गई थी। उत्तराखंड में चाय की खेती के संदर्भ में सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो 1824 में किया गया था यहाँ पर हैबर के माध्यम से। ठीक है, हैबर बिशप हैबर ने यहाँ पर जो है 1824 में प्रयास किया था चाय की खेती करने का। और बेंटिंग ने डॉक्टर बेलिच की अध्यक्षता में 1834 में एक कमेटी का गठन किया गया था और उत्तराखंड में चाय कृषि पर यहाँ पर सुझाव दिया गया था। 1835 में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से चाय के 2000 पौधों की खेप उत्तराखंड भेजी तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह धीरे धीरे इतने बड़े क्षेत्र में यहाँ पर जो है विस्तार कर लेगी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था आपको यहाँ पर चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, पहले भी कई बार जो है प्रश्न जो है वो पूछा गया था। उत्तराखंड में पीतल नगरी किसको बोलते हैं? यानी ताम्र नगरी कौन सी है? तो वो है यहाँ पर कौन सी? अल्मोड़ा जो है यहाँ पर है। 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रवर्ती जिलों के लिए एक विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति घोषणा की गई थी 2008 में। ठीक है, इसी के तहत पीतल नगरी की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण था, 2008 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक जो है योगदान देता है? तो बात करते हैं कौन सा उद्योग है, तो वो है यहाँ पर कौन सा? पर्यटन उद्योग जो है सबसे अधिक योगदान यहाँ पर उत्तराखंड की आय में देता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पर B। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ या कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को यहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन को मंडुए का निर्यात किया जाता था इस प्रश्नकाल के माध्यम से। तो उसका जो हो जाएगा आंसर यहाँ पर पहले जापान था, लेकिन वर्तमान में यूरोपीय देश इसके सर्वाधिक आयातक देश जो हैं वो बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है वो चेंज हो चुका है। अभी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरांचल में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? तो ये लाल कुआं में है। लाल कुआं में जो इस नगर की जो बसावट थी वो 1800 में की गई थी और उस समय काठगोदाम तक एक रेल पटरी जो है वो बिछाते हुए यहाँ से रेलवे यातायात को जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कत्था, जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में जो है स्थित है कत्था फैक्ट्री। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? रानीबाग में स्थित है नैनीताल के अंदर। ठीक है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार में, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड हरिद्वार में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है? ऋषिकेश में है, वर्तमान में ये बंद हो चुकी है। डील कहाँ पर है? आपके रायपुर देहरादून में है। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून में है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में है। तो ये इतनी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो आपसे एग्जाम पे जो है वो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर निम्न में से उत्तरांचल के किन फसल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? ठीक है, तो यहाँ पर किसको किया है? यहाँ पर देहरादून को जो है यहाँ पर भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन के रूप में शामिल किया है।
और इसमें जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर को भी यहाँ पर जो है वो शामिल करने की बात चल रही है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि जनपद पिथौरागढ़ में 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, साल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुसाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि जो है यहाँ पर मिलती हैं, उसका नाम कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ में मुनस्यारी नामक स्थान पर है। और मुनस्यारी यानी मुनि का सेरा यानी तपस्वियों का तपस्थल होने के कारण संभवतः इसका नाम जो है वो मुनस्यारी यहाँ पर पड़ा था। ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हम बात करेंगे सेलाकोई में भी है, सितारगंज में भी बनाया गया है, हरिद्वार में बनाया गया है। तो जो रुड़की है वहाँ पर सिडकुल नहीं बनाया गया है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा, जिनमें पंतनगर है, हरिद्वार, देहरादून, सेलाकोई, कोटद्वार, सितारगंज और काशीपुर यहाँ पर वो शामिल किए गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड यानी BHEL कहाँ पर है? हरिद्वार में है। HMT कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल में है। IDBBL ये भी आपका जो है वो उत्तराखंड में ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसको हाल ही में ही जो है दर्जा भी दिया गया है, यहाँ पर जो है महारत्न कंपनी का दर्जा इसको यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि पौन टुट्टी क्या थी? तो पौन टुट्टी क्या है? यहाँ पर एक तरह का कर था जो व्यापारियों से यहाँ पर लिया जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? देहरादून में जो है वो IT पार्क यहाँ पर स्थित किया गया है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है, उनका यहाँ पर हमें मिलान करना है। ठीक है, हम बात करेंगे झिरोली। ठीक है, झिरोली अगर मैं बात करूँ, ये हमने कल वाली क्लास में देखा था, ये मैग्नेसाइट से संबंधित है, झिरोली और चांडक। ठीक है, चांडक कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, झिरोली और चांडक जो है वो मैग्नेसाइट फैक्ट्री से संबंधित है, तो D का हो जाएगा यहाँ पर 4। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मुक्तेश्वर है वहाँ पर भारतीय वेटरनिटी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी, तो A का हो जाएगा 3। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पड़वाडांगर में हो जाएगा आपका क्या? टी का फैक्ट्री। और ये हो जाएगा आपका रामगढ़ में क्या हो जाएगा? यहाँ पर फल संरक्षण केंद्र। तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? B इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये कहाँ पर है? कोटद्वार में है। BEL की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोटद्वार में की गई थी। इसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी और इसका निर्माण 1954 में जो है ये कार्यरत है। वर्तमान में इसकी 9 उत्पादन इकाइयाँ जो हैं वो कार्यरत वहाँ पर की हुई हैं। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, कागज़ उद्योग के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है? तो कागज़ उद्योग के लिए यहाँ पर उधम सिंह नगर और नैनीताल ऑप्शन में नहीं है, तो उधम सिंह नगर जो है वो कागज़ उद्योग के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, कई बार ये पहले भी जो है रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये हल्द्वानी और नैनीताल में बनाई गई है कत्था फैक्ट्री। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बात करूँ, हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी शहर की स्थापना 1834 में की गई थी, हल्द्वानी शहर की स्थापना। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? रानीबाग देहरादून। ठीक है, सॉरी रानीबाग नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल में HMT यानी मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का निर्माण यहाँ पर किया गया था। ये जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की एक विनिर्माण कंपनी है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कुल मिलाकर इसकी 9 विनिर्माण इकाइयाँ हैं। इनमें से एक जो है वो रानीबाग नैनीताल उत्तराखंड में है, एक आपका जम्मू कश्मीर में है, पिंजौर में है, मोहाली में है, अजमेर में है, हैदराबाद में है, तुमकुरू में है, बेंगलुरु में है और एर्नाकुलम केरल में है। ठीक है, 9 इकाइयाँ जो हैं इसकी वो विनिर्माण इकाइयाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग कहाँ पर है? ये भी हमने कई बार जो है रिपीट किया हुआ प्रश्न है। कहाँ पर है? रानीबाग में है, नैनीताल में। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? कोटद्वार में है। ठीक है,
कोटद्वार में है। ये भी जो है वो कई बार जो है प्रश्न जो है बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में, उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है और रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया एक जो है यहाँ पर ये विनिर्माण केंद्र है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने कई बार डिस्कस किया है, ये कहाँ पर है? रानीबाग में है। ठीक है, कहाँ पर है? रानीबाग में है। भारत सरकार द्वारा 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसकी 9 इकाइयाँ जो हैं वो कार्यरत यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोट से सही उत्तर दीजिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण जाती है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी यहाँ पर ये की जाती है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका है जो वो यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का शीर्ष निकाय कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड जो है यहाँ पर इसका वो शीर्ष निकाय बनाया गया है सिडकुल क्षेत्र का। ठीक है, ये जो है आपका लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योगों का यहाँ पर शीर्ष निकाय यहाँ पर है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र के हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में तो ये जो है किसने किया है? ये किया है यहाँ पर वाल्टन ने। ठीक है, वाल्टन ने जो है इसका वर्णन किया है। एग्जाम में रिपीट होने की संभावना यहाँ पर इसकी जो है वो बन जाती है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जो है वो बन सकता है, रिपीट हो सकता है। वाल्टन ने जो है इसका वर्णन यहाँ पर किया है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान को उनके घटते हुए क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो व्यवस्थित करना अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे अधिक किसका है? यहाँ पर जो हमारे पास है वो द्वितीय क्षेत्र का है और उसके बाद जो है हमारे पास वो तृतीय क्षेत्र का है और फिर उसके बाद जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी आ जाएगी आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, क्या जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका सर्विस सेक्टर आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर यानी जो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वही अगर मैं बात करूं जो हमारे नेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल में जो जीडीपी का अनुपात आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर तृतीय सेक्टर यानी आपका सर्विस सेक्टर। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके बाद आ जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर यानी आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोनों में ही आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद आ जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? लाल कुआं में है। इसके अलावा जो है सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान उत्पादनों से जुड़े हुए पशुपालकों का उत्पादन और विपणन से संबंधित जो है उसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखने वाला फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो क्या हो रहा है? ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कम होता हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा संस्थान जो है वो कोटद्वार में स्थित है? तो हमने अभी कई बार डिस्कस करा भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है वो यहाँ पर कहाँ है? कोटद्वार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ए। तो ये भी जो है वो प्रश्न बनने की संभावनाएं हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास वो यहाँ पर मिलान करने के लिए है। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है? ये मोहनबाग अल्मोड़ा में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ पर है? रानीबाग में है।
टील कहाँ पर है, रायपुर देहरादून में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है आपका, ये कोटद्वार में है। तो 1 2 3 4 क्रम से है, तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है, ये आपका नैनीताल में है। ठीक है, ये जो संयंत्र है वो भारत सरकार द्वारा स्थापित यंत्र उपकरण निर्माण उद्योग के रूप में इसकी की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसकी जो है वो निर्माण इकाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ पर, अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, अल्मोड़ा में पीतल नगरी की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, तो काशीपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या, सी इसका यहाँ पर वो राइट आंसर जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक कागज उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, नैनीताल में। यहाँ पर सबसे अधिक कागज उद्योग उसके देखने को मिलते हैं नैनीताल में, लाल कुआं के अंदर। ठीक है, ये भी आपको जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिडकुल का क्या तात्पर्य है। ठीक है, सिडकुल जो तात्पर्य है यहाँ पर कि उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या, बी, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जो है वो इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी देहरादून के अंदर। इसका जो मोटो वाक्य है वो है यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने में आपकी सरलता ही इसका जो है वो मोटो वाक्य है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास प्रश्न है कि नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है। ठीक है, तो नैनीताल जनपद की बात करते हैं तो कौन सा उद्योग है यहाँ पर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है वो कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जाता था, तो उपरोक्त सभी के माध्यम से, यानी मेला, प्रदर्शनी, मध्यस्थों के माध्यम से हम जो है व्यापार करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या, डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इनके माध्यम से व्यापार यहाँ पर किया जाता था। ऐसे अगर बात करता हूँ, भोटे जनजाति जो है वो नेपाल में जो है व्यापार करती थी, यहाँ पर मध्यस्थों के माध्यम से, मेलों के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ थी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, तो वो कौन सा प्रयोग है यहाँ पर, रियाल जो है वो कच्चा माल प्रयोग में यहाँ पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और कृषि कार्यों हेतु यहाँ पर किया जाता है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 26 मार्च 2003 को राज्य द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका यहाँ पर वो हो जाएगा। और 26 मार्च को यहाँ पर इसकी जो है घोषणा भी की गई थी, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास वो यहाँ पर ये है कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कहाँ पर की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी, कोटद्वार में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, 1943 में। ठीक है, कोटद्वार पौड़ी में इसकी स्थापना की गई। इसका एक कार्यालय कहाँ पर है, ऋषिकेश में भी जो है इसका कार्यालय है। ये एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक जो है यहाँ पर गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड यहाँ पर बनाई गई थी। तो प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।